अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो है बैड डेट्स। सबसे पहली बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैड डेट्स। ये हमें पता है कि बैड डेट्स जो है वो अमाउंट्स होता है जो फ्यूचर में डेटर से नहीं मिलेगा। दैट अमाउंट विच विल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम योर डेटर्स इज नोन एज एन बैड डेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी बैड डेट से जो अमाउंट विल नॉट रिकवर्ड या नॉट रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में पैसा डेटर से नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज एन बैड डेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट कि इफ बैड डेट्स इज गिवन इन एडजस्टमेंट तो उसकी एंट्री क्या पास की जाएगी? तो इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये एडजस्टमेंट, दिस एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेसमैन रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। अब बात आती है, ये एंट्री पास की जाती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और फ्यूचर में जो डेटर्स का पैसा आपको कम मिलेगा, ठीक है, तो डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी जब इसके इंपैक्ट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स को, जो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स, इनको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है। सेकेंडली, बैड डेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है डेटर्स में से लेस किया जाता है, क्योंकि दिस अमाउंट विल नॉट रिसीव इन डेटर्स में से क्या किया जाता है? लेस कर दिया जाता है। तो दिस इज द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द बैड डेट्स। Now our second now our further adjustment regarding the bad debts, that is the provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैनी टाइम्स क्या होता है कि मैनी टाइम्स हमें ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमें ये महसूस होता है बिजनेसमैन को कि फ्यूचर में जो डेटर से पैसा रिसीव करना है, सम परसेंटेज ऑफ दैट डेटर्स के अमाउंट्स की कुछ परसेंटेज जो है वो मे और मे नॉट बी रिसीव। हो सकता है कि वो प्राप्त ना हो आपको फ्यूचर्स में। बैड डेट्स के अलावा, इन एडिशन टू द बैड डेट्स, फ्यूचर में कुछ और पैसा है, कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो नहीं मिलेगा। यानी मतलब ये है जिस पर क्वेश्चन मार्क है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए, बैड डेट से रिलेटेड जो हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कई बार क्या होता है कि डेटर्स में से बैड डेट्स की एडजस्टमेंट कर दी जाती है। यानी बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो 100% श्योर हो जाता है कि फ्यूचर में डेटर से नहीं मिलेगा। बट क्या होता है कि जब भी बैड डेट्स की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो है एक कंसेप्ट और यूज किया जाता है, वो होता है डाउटफुल डेट्स का। कि बिजनेसमैन को पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर यह पता होता है कि फ्यूचर में जो डेटर से पैसा बिजनेसमैन ने लेना है उसका सम परसेंटेज जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। यानी डेटर्स का कुछ परसेंटेज जो है वो क्वेश्चनेबल है कि वो मिल भी सकता है और नहीं भी। तो बिजनेसमैन को ये अप्रूवल प्रोवाइड की जाती है कि इफ यू हैव एनी एक्सपेक्टेड लॉस
अगर दैट मे बी अराइज इन फ्यूचर, अगर कोई भी फ्यूचर में लॉस अराइज हो सकता है तो उसके लिए एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो अगर फ्यूचर में बिजनेसमैन को कुछ डेटर्स के बैड डेट्स होने की पॉसिबिलिटीज है तो उसके लिए जो है एडजस्टमेंट की जाती है, उसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सीधी सिंपल सी बात यह है कि इसका मीनिंग हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूचर में some percentage of debtors may become bad, that is known as bad and doubtful debts first of all। सेकेंड है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज में बैड डेट्स की जगह के बैड डेट्स के प्लेस पर जो है वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आ जाएगा, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है पास की जाती है। यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट कर दिया जाएगा, डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात क्या आती है नंबर वन कि जो बैड, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, सबसे फर्स्ट इंपैक्ट पड़ता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो है वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को दिखाया जाता है। और सेकेंडली बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो है वो डेटर्स में से जो है लाइक द बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अमाउंट भी डिडक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास जो है डेटर्स जो हैं जो ट्रायल बैलेंस में है, जो आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में ट्रांसफर किए हैं वो है 50,000 रुपीज। और ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में 50,000 रुपीज का 10% जो है वो मे और मे नॉट बी रिसीव, वो रिसीव हो भी सकता और नहीं भी, यानी डाउटफुल है 50,000 का 10%, यानी 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल 5,000 को ये जो प्रोविजन का पैसा अमाउंट आया है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जो है मेंशन कर दिया जाएगा। और सेकेंडली बैलेंस शीट की एसेट साइड में 50,000 में से लेस करके यानी 5,000 को लेस करके 45,000 डेटर्स दिखाए जाएंगे। ये है हमारे पास जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए मैं यहां पर आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हेन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमाउंट, जब भी हम इसका अमाउंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट्स का, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स में से डेटर्स के अमाउंट में से सबसे पहले एडजस्टमेंट की जाती है बैड डेट्स की, सबसे पहले लेस किए जाते हैं बैड डेट्स, वो बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट्स में गिवन होते हैं, जो कहां गिवन होते हैं, एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। ये जो अमाउंट आता है डेटर्स में से बैड डेट्स का वो अमाउंट डिडक्ट करना है जो एडजस्टमेंट में गिवन हो। ये जो अमाउंट होता है जब भी प्रोविजन की कैलकुलेशन करते हैं तो ये अमाउंट आपने टू कैटेगरी में, टू पार्ट में क्लासिफाई कर देना है। गुड डेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गुड डेटर्स, और डाउटफुल डेटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपके पास जो है यहां अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है, मान लीजिए 6,000 रुपीज है, आपके जो बैड डेट्स हो चुके हैं मान लीजिए हो चुके हैं 700। इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर आपको डेटर से जो पेमेंट लेनी है वो 5,300 रुपीज लेनी है। जब भी हम प्रोविजन कैलकुलेट कर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो डेटर्स में से बैड डेट्स का अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। वो कैसे, आपने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि क्या 5,300 में से कुछ अमाउंट ऐसा है जो श्योर है मिलेगा ही, उसको तो कहते हैं गुड डेटर्स, और जो बचेगा
अमाउंट, मान लीजिए हम कहते हैं कि एक पर्सन है जिसे 2000 रुपीज देने हैं, वो जो है वो पेमेंट 100% देगा, यानी गुड डेटर्स तो आपके पास कितने हो गए 2000 के, और क्वेश्चनेबल क्वेश्चन कितने पर है 3300 पर, यानी डाउटफुल जो डेटर्स है वो है 3300। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, वो हमेशा ही जो डाउटफुल डेटर्स हैं उसके अमाउंट पर कैलकुलेशन की जाती है, ना कि गुड डेटर्स के अकाउंट पर। हाँ, जो टोटल अमाउंट आएगा वो दैट विल बी डिडक्ट फ्रॉम 5300 रुपीज, बट कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी गुड डेटर्स पर प्रोविजन की कैलकुलेशन नहीं की जाती है। प्रोविजन की कैलकुलेशन हमेशा ही डाउटफुल डेटर्स पर की जाती है। जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, डेटर्स से आपने नेट में 5300 रुपीज लेने हैं, ठीक है, उनमें से एक पार्टी कहती है कि 2000 रुपीज हम आपको 100% देंगे। इट मीन्स अगर आप प्रोविजन की एडजस्टमेंट करते हो तो प्रोविजन की एडजस्टमेंट के लिए जो प्रोविजन का अमाउंट, प्रोविजन की परसेंटेज के बेस पर जो अमाउंट कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डाउटफुल डेट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स 5300 रुपीज। तो ये है मेरी एडजस्टमेंट। इससे पहले हमने बैड डेट्स की एडजस्टमेंट डिस्कस की है, अब है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के एडजस्टमेंट से पहले मैं बार बार बात कर रहा हूं, यू हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द adjustment of provision for bad and doubtful debts. Now the adjustment of discount on debtors for the purpose of prompt payment. डेटर से जल्दी अमाउंट रिसीव करने के पर्पज से मैनी टाइम्स जो है वो सेलर जो है, बिजनेसमैन जो है, उनको डिस्काउंट का जो है एक लालच प्रोवाइड करता है कि बिजनेसमैन कहता है कि अगर आप जल्दी से जल्दी हमारा अमाउंट पेड कर दोगे बिजनेस का, तो हम आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। द मेन पर्पज ऑफ गिविंग द डिस्काउंट टू डेटर्स इज ओनली द प्रॉम्प्ट पेमेंट। उनसे जो है डेटर से जल्दी आप पेमेंट रिसीव कर सको, ये उसका मेन पर्पज होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। अब दिस इज लॉस फॉर द बिजनेस, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या की जाएगी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नरेशन वही की जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये इसकी एंट्री पास की जाती है डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, फर्स्ट इंपैक्ट वही है, दिस इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है जो भी इसका अमाउंट होता है। और सेकेंडली जो है, जब भी इसको जो है डेटर्स के अमाउंट्स में से लेस कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डेटर्स। लेस कर दिया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स के अमाउंट में से। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम बैड डेट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में बात करते हैं, तो कई बार हमारे पास जो एक कंसेप्ट डिस्कस किया जाता है वो दैट इज रिगार्डिंग द ओल्ड प्रोविजन एंड वर्सेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन एक कंसेप्ट यूज की जाती है, एक डिस्कशन किया जाता है एक टॉपिक के बीच में, वो है ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन। यानी ओल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग द बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड न्यू प्रोविजन रिगार्डिंग द बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस कंसेप्ट को हमारे लिए बेस्ट वे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओल्ड प्रोविजंस होते हैं, जब भी हम ओल्ड प्रोविजंस की बात करेंगे, जब भी ओल्ड प्रोविजंस के बारे में बात की जाएगी, ओल्ड प्रोविजंस जो हैं वो हमेशा ही ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन होते हैं।
ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन होते हैं ऑल प्रोविजन। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? देखिए, प्रोविजन का जो पैसा होता है वो फ्यूचर के लॉसेस के लिए रखा जाता है, यानी डेटर्स का वो पैसा जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा उसके लिए प्रोविजन की एडजस्टमेंट की जाती है। बट जब फ्यूचर हमारा प्रेजेंट बनता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो पैसा यूज नहीं किया गया है, क्योंकि पास्ट में वो पैसा कंसर्न ईयर्स में जो है, पास्ट ईयर्स में दैट एक्सपेंसेस वाज, दैट प्रोविजन वाज शोन एज एन एक्सपेंस, एज एन लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। बट नाउ इफ दैट अमाउंट इज नॉट यूज्ड देन इट विल बी शोन इन द credit side of the profit and loss account on the basis of the balance given in the trial balance of regarding the old provision। देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम बैड डेट्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है, वो आता है ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन का कंसेप्ट। कि जब भी हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये ओल्ड प्रोविजन क्या होता है और न्यू प्रोविजन क्या होता है, इस टॉपिक को हमारे लिए बेस्ट वे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, क्या होता है ओल्ड प्रोविजन का मतलब होता है, ओल्ड प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन एंड डाउटफुल डेट्स का वो बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन होता है, उसको हम ओल्ड प्रोविजन के नाम से जानते हैं। अब व्हाई इट इज नोन एज एन ओल्ड प्रोविजन? देखिए, पास्ट में आपने फ्यूचर्स के लिए एडजस्टमेंट की थी कि डेटर्स का कुछ पैसा नहीं मिल सकता, उसके लिए आपने प्रोविजन की एडजस्टमेंट की थी पास्ट में, एंड पास्ट में आप प्रोविजंस को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लॉस के रूप में शो कर चुके हो। नाउ जब फ्यूचर प्रेजेंट बनता है और इफ दैट अमाउंट इज नॉट यूज्ड, कि प्रोविजन का जो पैसा है वो वास्तव में जो है वो यूज नहीं होता है, तो इन दैट सिचुएशन जो है, जो ओल्ड प्रोविजन पास्ट के ईयर्स में जो आपने प्रोविजन लगाया था, ठीक है, जिसको ओल्ड प्रोविजंस के नाम से जानते हैं, करंट ईयर में जब वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में गिवन होता है तो दैट इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ओल्ड प्रोविजंस का मतलब पास्ट ईयर्स में जो प्रोविजंस का पैसा जो है लॉस के रूप में दिखाया गया था डेटर्स का, उसको हम जो है ओल्ड प्रोविजंस के नाम से जानते हैं। करंट ईयर में ओल्ड प्रोविजंस का जो का अनयूटिलाइज्ड जो अमाउंट होता है, वो जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में गिवन होता है, उसको हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है ओल्ड प्रोविजन का पैसा जो है वो शो किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जब हम न्यू प्रोविजन की बात करते हैं, न्यू प्रोविजन की बात करते हैं, न्यू प्रोविजन का मतलब है कि करंट ईयर में आपके द्वारा जो डेटर्स में एडजस्टमेंट की गई है वो कितनी की गई है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, एंड आल्सो फर्दर बैड डेट्स या बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट, एंड आल्सो द प्रोविजन फॉर फ्यूचर पीरियड। यानी जब भी हम न्यू प्रोविजंस की बात करते हैं, न्यू प्रोविजन में नंबर 1 वो बैड डेट्स का पैसा आता है, शामिल किया जाता है, बैड डेट्स का वो अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, यानी गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स का पैसा गिवन होता है, नंबर 1। नंबर 2, एडजस्टमेंट में अगर बैड डेट्स का पैसा गिवन है, जिसको कई बार फर्दर बैड डेट्स के नाम से भी जानते हैं, एडजस्टमेंट का पैसा, और जो फ्यूचर के लिए आपने प्रोविजन लगाया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो फ्यूचर के लिए आपने प्रोविजन लगाया है डेटर्स का, इन तीनों के अमाउंट्स को जो है वो जब हम कंबाइन करते हैं तो नॉर्मली द कंसेप्ट ऑफ न्यू प्रोविजन इज यूज्ड। उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो न्यू प्रोविजन की टर्म यूज की जाती है। अब आपके लिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द वन अकाउंट मस्ट बी शोन इन एट वन प्लेस। देयरफॉर जब भी क्वेश्चन में
हमारे पास ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो उसका इंपैक्ट कैसे शो करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वर्किंग नोट में जाकर जो है ये रफ जो स्पेस है वहां पर जाकर जो है सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास ओल्ड प्रोविजन कितना है और न्यू प्रोविजन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट है दैट इज द 10,000 और आपके पास जो न्यू प्रोविजन का जो टोटल अमाउंट आता है मान लीजिए वो आता है 13,000 रफ वर्क में। नाउ व्हाट इज द मोर अमाउंट, इसमें से ज्यादा अमाउंट कौन सा है, न्यू प्रोविजन का है या ओल्ड प्रोविजन का है? तो हमें पता लगेगा कि ज्यादा जो अमाउंट है हमारा न्यू प्रोविजन का है, यानी इस साल जो आपने एडजस्टमेंट की है बैड डेट्स की या प्रोविजन की, वो अमाउंट जो है इज मोर देन दैट अमाउंट विच वाज केप्ट इन द फ्यूचर, विच वाज केप्ट इन द पास्ट में जो रखा गया था 10,000 रुपीज उससे ज्यादा है। इट मीन्स कि अब जो अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि ये जो all three amounts are shown in the debit side of profit and loss account, this amount is shown in the credit side of the profit and loss account। तो now अब क्या किया जाएगा, क्योंकि डेबिट का पैसा ज्यादा है तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ये तीन के तीन अमाउंट्स दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद जो है जो अमाउंट आएगा उसमें से टोटल अमाउंट में से हम लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को, यानी ओल्ड प्रोविजन जो है वो सेपरेट रूप से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं शो किया जाएगा, क्योंकि वो पैसा ही रखा इस पर्पस के लिए था पास्ट में। तो क्योंकि करंट ईयर का जो बैड डेट्स और फ्यूचर का बैड डेट्स का जो प्रोविजन का पैसा मिलाकर जो है वो ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा है, इसीलिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 13,000 में से ओल्ड प्रोविजन यानी 10,000 रुपीज डिडक्ट कर दिए जाएंगे फर्स्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा 3,000। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज दैट कि मान लीजिए आपके पास ये पैसा जो है वो है 18,000, ओल्ड प्रोविजन आपके पास 18,000 है, पास्ट में जो रखा पैसा है आपके पास जो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड द्वारा शो किया गया दैट इज 18,000 और आपके पास जो है वो इस साल जो आपका जो बैड डेट्स और प्रोविजन का पैसा मिलाकर कितना बनता है 13,000। इट मींस जो पास्ट का पैसा रखा था फ्यूचर के लिए वो ज्यादा है और जो एडजस्टमेंट आपने करनी है पैसे की वो क्या है, कम है। तो अब क्या किया जाएगा, अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, वहां दिखाया जाएगा ओल्ड प्रोविजन 18,000 और उसमें से लेस किया जाएगा बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यानी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में 18,000 में से फर्स्ट ऑफ लेस किया जाएगा बैड डेट्स का पैसा, बैड डेट्स, फिर फर्दर बैड डेट्स और आफ्टर देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का पैसा, यानी ये जो अमाउंट है 13,000 रुपीज लेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ओल्ड प्रोविजन का जो पैसा है एज एन इनकम ट्रीट किया जाएगा 5,000। तो ये है हमारे पास ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन का कंसेप्ट। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ओल्ड प्रोविजन का मतलब है पास्ट में आपने फ्यूचर के बैड डेट्स के लिए कितना पैसा जो है वो कितने पैसा जो है वो आपने प्रोविजन के रूप में रखा था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एज एन लॉस आपने शो किया था, उसको हम ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। और न्यू प्रोविजन का मतलब होता है कि करंट ईयर में आपने जो एडजस्टमेंट की है टोटल वो कितनी की है, इंक्लूडिंग बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे, इंक्लूडिंग फर्दर बैड डेट्स और इंक्लूडिंग जो फ्यूचर में आपके जो है प्रोविजन होने जा रहा है डाउटफुल डेट्स के ऊपर। तो वो सभी अमाउंट्स वो हम नॉर्मली न्यू प्रोविजंस के नाम से जानते हैं।